जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में 2026 में पंचायत चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से ही सोशल मीडिया पे तरह तरह के भ्रामक खबरें फैलाए जा रहे हैं। जैसे कि जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद चुनाव इस बार अप्रैल और मई के महीने में ही खत्म करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ आरक्षण इस बार नहीं खत्म होगा या होगा। इन सब चीजों के लेकर बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के न्यूज फैलाए जा रहे हैं। इन सबों को देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन है, जो बिहार की पंचायत चुनाव कराती है, उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसके अंदर ये तीनों सवालों का उन्होंने पूरा स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है। पहला चीज तो ये हो गया कि आपका चुनाव कब होगा, दूसरा चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट से होगा, और तीसरा आपका आरक्षण को खत्म किया जाएगा या नहीं। तो चलिए हम इन तीनों बातों को जो इलेक्शन कमीशन ने अपने पत्र में जारी किया है, हम उसको आपको बताते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे खबरों जहां पे स्पष्ट चीजें पता हो, इसलिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, ताकि मार्केट में सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे भ्रामक आजकल देखिए कि पेपर के कटिंग के रूप में आ रहा है, जिसको लोगों को ये देखकर समझ जा रहा है कि हाँ नहीं ये बात सही है, बट लेकिन वो भी एक बने बनाई चीजें हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला बात है पंचायत चुनाव 2026 में ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर। देखिए, इसके लिए उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी है, जैसे कि अगर ये कह सकते हैं कि जिला पार्षद हो गया, उसके बाद मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर हो गया और बीडीसी हो गया, इन सबों का चुनाव आपको ईवीएम मशीन से ही होगा। उसके साथ साथ जैसे हो गया पंच और सरपंच, इन दो का जैसे पिछली बार की तरह बैलेट पेपर पे यूज किया गया था, वैसे ही मतलब देखिए, कौन कहने का मतलब कि जो पिछले बार 2021 वाला चुनाव हुआ था जिस तरीके से, उसी तरीके से सेम चुनाव कराया जाएगा। जिन मतदाताओं को ईवीएम मशीन के थ्रू वोटिंग कराई गई थी, जैसे कि जिला पार्षद हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, इन सबों को उसी तरह ईवीएम मशीन से ही वोटिंग कराई जाएगी। और जिनको बैलेट पेपर से कराया गया था पंच सरपंच, वैसे लोगों को उसी तरह बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट है। अब दूसरा बात आता है कि चुनाव जो है वो अप्रैल 2026 या अप्रैल या मई के महीने में हो जाएगा, इस तरह की भी खबरें चल रही है। चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि देखिए, हम चुनाव अप्रैल और मई के महीने में नहीं करेंगे, लेकिन ये चूंकि क्या हुआ था कि 2021 में चुनाव कराते कराते दिसंबर का महीना आ गया था। चूंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेके जनवरी तक लोगों ने अपना शपथ ग्रहण किया था, तो इसके अनुसार तो ये हो गया कि चूंकि उनका कार्यकाल 5 साल पूरा जाके दिसंबर के महीने में होगा, लेकिन इतना है कि आपका इस बार जो भले ही कार्यकाल है वो पूरे 5 साल का नहीं होगा, आपको उससे पहले ही आपका चुनाव करा लिया जाएगा। मतलब ये एकदम स्पष्ट है कि आपको पूरा दिसंबर महीने तक आपका ये मतलब जो भी वार्ड सदस्य या जो लोग बने हैं वो नहीं रहेंगे, वो उसके बीच में ही, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि अगस्त से लेके दिसंबर के महीने के बीच में ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने का इन्होंने एक रेशियो रखा है कि इसी के बीच में ही हम चुनाव करा लेंगे। हो सकता है सितंबर में करा ले, हो सकता है अक्टूबर में करा ले, लेकिन आपका जो कार्यकाल होगा इस बार पूरा 5 साल तक नहीं चलेगा। इसने एकदम स्पष्ट कर दिया है। ठीक,
तो ये मालूम हो गया कि चुनाव जो भ्रामक चल रहा था कि चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होगा, वो नहीं होगा। आपका चुनाव अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। चलिए, अब तीसरा जो मेन बात है आरक्षण को लेके, कि जैसे कहीं पेपर में कटिंग देखिएगा, वहां पे आया है कि फैसला लिया गया है कि आरक्षण नहीं बदला जाएगा। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, चूंकि ये क्या होता है कि आरक्षण का होता है कि जैसे भी जो भी कार्यकाल होता है वो 2 बार के लिए होता है। यानी कि अगर कह लीजिए, समझिए, जिसपे अगर कोई SC ST या फीमेल इस तरह के कोई कैंडिडेट है तो उस सीट को अब जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका नियम फाइनली ये कहा कि बदलेगा ही बदलेगा। यानी जहां पे जनरल सीट था वहां पे आरक्षित सीट बनेगा, चाहे वो महिला का बने वो अलग बात है, लेकिन जो जनरल सीट है वो आरक्षित सीट बनेगा। और जो भी आरक्षित सीट था वो अब जनरल सीट में ही बदल जाएगा, चाहे वो जिला पार्षद का हो, चाहे वो मुखिया का हो, चाहे वो वार्ड सदस्य का है, मतलब किसी का भी हो, जिसका जो भी सीट था इस बार वो बदलेगा। क्योंकि नियम के अनुसार क्या होता है कि 2 कार्यकाल एक तरह की जातियों के अनुसार होता है। क्योंकि मान लीजिए, अगर हम कह सकते हैं कि 2016 से लेके 21 और 21 से लेके 25, 2 कार्यकाल में अगर सेम था, तो मान लीजिए कोई सीट था, अगर वो SC ST सीट था या आरक्षित सीट था, ये 2 कार्यकाल आपके लिए हो गए, 16 से लेके 21 और 21 से लेके 25। यानी कि इस बार अगर कोई आरक्षित सीट है तो वो इस बार जनरल सीट में कन्वर्ट होगा। ठीक, अगर उसी तरह कोई अगर सीट जनरल सीट में है तो अब वो सीट वहां पे जाके आरक्षित सीट में बदलेगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आरक्षित सीट में कहीं कहीं आरक्षण में भी महिला को ही मिलेगा, तो वो अलग बात हो गई, लेकिन आपका वो सीट नहीं रहने वाला है। जनरल वाले का जनरल नहीं रहेगा और आरक्षित वाले का आरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों बातों को उन्होंने एकदम स्पष्ट तरीके से अपने लेटर में जारी किया है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।